ग्लोकोमा या काला मोतिया या सबलबाई एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए क्योंकि इससे आप अंधे भी हो सकते हैं। इसको हम लोग साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं, मतलब कि चुपके से ये आपकी पूरी रोशनी गायब करने की इस बीमारी में क्षमता है। तो ये एक इस तरीके से काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसमें होता ये है कि हमारे आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारी आँखों की जो नस होती है, जो आँख और दिमाग को जोड़ती है, उसमें सूखापन आने लगता है। तो हमारी जो आँखें हैं वो एक कैमरा की तरह है। वो उसमें जो चित्र हम देखते हैं उसका केवल एक इमेज बनता है हमारी आँखों पे। वो इमेज फिर हमारे दिमाग तक जाता है हमारी आँख की नस द्वारा। तो इस बीमारी में जो हमारी आँख की नस है, जो अल्टीमेटली हमारे आँखों को दिमाग से कनेक्ट कर रही हैं, जिसके थ्रू हम ये सारी दुनिया देख रहे हैं और जो रिले हो रहा है सिग्नल्स का, उसमें सूखापन आने लगता है। तो बहुत ही धीरे करके हमारी आँख की रोशनी कम होती है। ग्लोकोमा में जो सबसे मुश्किल की बात ये है कि उसमें बहुत से मरीजों को शुरुआत में कोई लक्षण होते ही नहीं है, क्योंकि इतनी धीरे बढ़ने वाली बीमारी है ये। इसमें शुरुआत में आपको कुछ भी लक्षण नहीं होंगे, धीरे आपकी नस सूखती जाएगी और जब ये सूखापन आपकी आंखों के नस का 80 to 90% से ज्यादा हो जाता है, तब अचानक से रोशनी खत्म हो जाती है या चली जाने लगती है। एक और खतरनाक बात इस बीमारी की ये है कि इसमें जो आंखों की नसों में डैमेज होता है, जो सूखापन आता है, वो परमानेंट होता है, मतलब कि हम उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। इसका जो इलाज होता है उसका लक्ष्य केवल डैमेज को रोकना होता है ताकि डैमेज और ना बढ़े। तो जितने जल्दी हम इस बीमारी को डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, इसका इलाज उतना ही अच्छा होगा। इसमें बेसिकली हमारे आंखों के नसों में सूखापन आ जाता है, जिसका सबसे कॉमन कारण होता है आंख का प्रेशर बढ़ना। तो आंख का प्रेशर वगैरह जांच होते रहना चाहिए ताकि हम इस बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ सकें। काला मोतिया मोटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा और दूसरा होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो हमारी आंखें जो होती हैं एक गुब्बारे जैसी होती हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड होता है जो कि आंखों में सर्कुलेट करता है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है, उसमें जो ये तरल जो फ्लूइड होता है उसके ड्रेनेज के रास्ते में जो छोटे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ये आंख में जो पानी बनता है ये बनता है और ड्रेन होता है। तो जो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है उसमें जो ड्रेनेज के चैनल्स होते हैं वो धीरे ब्लॉक होने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज में इश्यूज आते हैं, ड्रेनेज कम होने लगती है और आंख का प्रेशर बढ़ता है। जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे आंखों के अंदर जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो ड्रेनेज होता है वो एंगल एक हमारी आंखों में एक स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू होता है। तो कुछ लोगों में देखा गया है कि जो आंखों का शेप होता है वो इस तरीके से होता है कि ये जो एंगल है ये बहुत कसने लगता है या बहुत टाइट हो जाता है। तो जब ये नैरो हो जाता है या टाइट हो जाता है एंगल, तो उसकी वजह से फिजिकल ब्लॉकेज हो जाती है। तो पानी को जो ड्रेन करना होता है जिस रास्ते से, उसमें कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि हमारे आंखों का शेप ऐसा है कि वो रास्ता तंग हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है उसमें आंख का प्रेशर धीरे करके बढ़ता है। एज सच मरीजों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई ज्यादा लक्षण नहीं होता, ना उनको आंखों में दर्द होगा। धीरे करके आंख का प्रेशर बढ़ता है, मरीज को रियलाइज भी नहीं होता है और जब तक काफी बार जब अपने आप ही मरीज आता है कि देखने में अब दिक्कत आ रही है, तब तक ऑलरेडी ग्लोकोमा काफी एडवांस्ड हो चुका होता है। जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है उसमें काफी बार पेशेंट अटैक में प्रेजेंट करता है। अटैक में मतलब कि अचानक से जो ड्रेनेज वाला रास्ता होता है, जो एंगल होता है, वो टोटली ब्लॉक हो जाता है और आंख का प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा शूट कर जाता है। तो जब अचानक से बहुत शूट करता है तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है, उल्टी जैसा लग सकता है, आंखों में लाली आ जाती है, रोशनी कम हो जाती है। तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का अचानक से प्रेजेंट करना ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो ये मोटे 2 प्रकार के ग्लोकोमा होते हैं। तीसरा एक और प्रकार है, वो ऐसे तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में ही आता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोकोमा में सबसे कॉमन कॉज जिसकी वजह से आंखों के नसों में जो सूखापन आता है उसका सबसे कॉमन कॉज होता है आंख का प्रेशर बढ़ना। पर एक सबसेट मरीज ऐसे होते हैं जिनमें जो ये आंख का प्रेशर बढ़ना होता है वो नहीं बढ़ता, तो आंख का प्रेशर नॉर्मल ही रहता है और कारणों की वजह से आंखों के नसों में सूखापन आने लगता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा। तो मोटा-मोटा ये 3 प्रकार का ग्लोकोमा होता है, जो कि हम आम रूप में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोला जाता है। तो जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है उसमें काफ़ी बार कोई लक्षण के साथ मरीज़ नहीं आता, पर कुछ-कुछ ऐसे साइन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि हाँ, ये ग्लोकोमा हो सकता है। तो अगर आपका नंबर बहुत जल्दी, नज़दीक का नंबर बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है, तो ये ग्लोकोमा का संकेत हो सकता है। अगर आपकी रोशनी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, तो ये ग्लोकोमा हो सकता है। जो एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा होता है, उसमें यूजुअली या तो मरीज़ अटैक के साथ आएगा, जिसमें अचानक से आँखों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आपको बहुत आँखों में दर्द होगा, लाल हो जाएगी आँखें, देखने में दिक्कत आने लगेगी अचानक से और बहुत सीवियर फॉर्म्स में उल्टी जैसा लगने लगता है मरीज़ को, क्योंकि आँख का प्रेशर इतना बढ़ जाता है। ये तो अटैक हो गया। एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा काफ़ी बार ऐसे प्रेज़ेंट करता है कि शाम के वक़्त पेशेंट को आँखों में थोड़ा भारीपन लगता है, आँखों में थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी बहुत लाली आ जाती है शाम के वक़्त, और जब वो कोई लाइट को देखता है तो उसके अराउंड, उसके चारों ओर ऐसे इंद्रधनुषी रंग से दिखते हैं। तो ये सारे ग्लोकोमा के लक्षण होते हैं। बेसिकली भारीपन आना, दृष्टि कम होना, और नंबर अगर बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहा है या आँखों में अगर दर्द हो रहा है, तो आपको ज़रूर ही अपने आस-पास किसी आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काला मोतिया का कारण, सबसे कॉमन कारण तो आँख का प्रेशर बढ़ना ही है। आँख का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आँखों की नसों में सूखापन आ जाता है। उसके अलावा कुछ लोगों में देखा गया है कि जो नस होती है उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी खून की सप्लाई ऐसी होती है कि वो थोड़ा डैमेज की तरफ थोड़ा प्रोन होती है, जो हम नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा बोलते हैं। तो इसमें आँख का प्रेशर एज़ सच आपको कभी हाई नहीं मिलेगा, पर तब भी ग्लोकोमा का चेंजेज़ आने लगते हैं, क्योंकि आँखों का नस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा नॉर्मल से हट के होता है। काला मोतिया के लिए बहुत ढेर सारे टेस्ट होते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि ग्लोकोमा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको अपने जब भी अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो, तो आपको तुरंत अपने आँखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपका आँख का प्रेशर चेक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है आँखों की नसों की जाँच होती है। तो आँखों की नसों की जाँचें बहुत तरीके की होती हैं। देखिए कि तो हमारा स्लिट लैम्प एक मशीन होता है, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी बोला जाता है। उससे हम आपकी आँखों की नसों को देखेंगे कि उसका क्या स्टेटस है, उसमें कितना डैमेज हो चुका है, कितना नहीं है। फिर उसके अलावा और एडवांस टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग ओसीटी बोलते हैं। ओसीटी करते हैं हम आपकी आँखों की नसों का, और विजुअल फील्ड्स जैसे टेस्ट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें कितना ग्लोकोमा है। ग्लोकोमा की वजह से आपके जो फील्ड ऑफ व्यू है, जो आपकी देखने की क्षमता है, उसमें कितना डैमेज हुआ है। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि आपको जो काला मोतिया या ग्लोकोमा है वो ओपन एंगल है या एंगल क्लोज़र है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग होता है। तो अगर ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो वो उसके लिए हमारे पास काफ़ी दवाएँ हैं, आई ड्रॉप्स हैं जो कि हमें डालनी होती है। तो ये आई ड्रॉप्स आपको डॉक्टर ग्लोकोमा का क्या स्टेटस है, कितना सीवियर है, कितना एडवांस्ड है, उसके हिसाब से आपकी आँखों को दवाएँ आपको बताया जाएगा कि आपको कौन-सी दवाएँ डालनी हैं। तो इन दवाओं के माध्यम से हमारे आँखों का प्रेशर कम होने लगता है, नॉर्मल हो जाता है, और ग्लोकोमा का जो और डैमेज ना हो वो रुक जाता है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो काला मोतिया का आई ड्रॉप्स है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम आई ड्रॉप्स देने के बावजूद भी उनका आँखों का प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं आ पाता है। इन लोगों के लिए फिर जो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है वो सर्जरी होती है। तो ग्लोकोमा के लिए सर्जरी भी की जा सकती है, जो कि नॉर्मली हमारा सबसे लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। सबसे पहले हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आई ड्रॉप्स के माध्यम से ही आँख का प्रेशर कम हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर सर्जरी की जाती है। ये तो हो गया ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए। एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारी आँखों की जो ड्रेनेज का रास्ता है वो बहुत तंग है, उसको खोलना पड़ता है। तो उसको खोलने के लिए लेज़र द्वारा हम हमारी लेंस जो हमारी आँख
के ऊपर जो ब्राउन पुतली है उसमें एक छोटा-सा लेज़र के द्वारा छेद करते हैं ताकि जो ड्रेनेज है पानी का वो बढ़ जाए। इसको हम लोग लेज़र पीआई बोलते हैं। तो एंगल क्लोज़र ग्लाउकोमा के लिए सबसे पहले लेज़र पीआई किया जाता है, लेज़र आइरिडोटमी किया जाता है। अगर उससे भी आपका आँख का प्रेशर नहीं कंट्रोल हो पाता तो आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं और उसके बाद अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर लास्ट स्टेज में सर्जरी की जाती है। ग्लाउकोमा नॉर्मली 45 साल के बाद होता है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आपको साल में एक बार अपने आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ग्लाउकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। धीरे-धीरे ये रोशनी खा जाती है और बहुत 80% मरीज़ों को कोई शुरुआत में कोई लक्षण ही नहीं आते हैं इस बीमारी के। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप 45 साल के बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहें। दूसरी चीज़, अगर आपके फैमिली में, परिवार में किसी को काला मोतिया या सबुलबाई है तो आपका रिस्क ग्लाउकोमा या सबुलबाई होने का सामान्य जनता से ज़्यादा है। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर जैसे कि फैमिली पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तब तो आपको और भी सतर्क रहना चाहिए और अपने आँखों का प्रेशर और आँखों की जाँच रूटीनली कराते रहना चाहिए। इसके अलावा कभी भी अगर आपको आँखों में भारीपन, आँखों में दर्द, लाली इस तरह के कोई लक्षण हैं तो ज़रूर जाके दिखाइए, क्योंकि ये सारे कुछ ग्लाउकोमा के संकेत या लक्षण हो सकते हैं।